रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, किताबें जहां इंसान की बेहतरीन दोस्त और तन्हाई में दिल बहलाने के लिए कारआमद साबित होती हैं और कई कौमें इनसे इल्म हासिल करके तरक्की की राहों पर गामजन हुई हैं, वहीं कुछ ऐसी बेकार और फजूल किताबें भी इंसान की जिंदगियों में लिखी गई हैं जिन्होंने अफराद और माशरे के सुकून को तबाह बर्बाद करने में बहुत भयानक किरदार अदा किया और ऐसा लाहे अमल मुआशरे में मुतारिफ करवाया जिसने इनफिरादी और इज्तिमाई तौर पर इंसान को बेसकूनी में डाल दिया। और इनको पढ़कर यूं लगता है कि जैसे ये शैतानी किताबें शैतानी मकासद के तहत इंसानियत को जवाल और पस्ती की तरफ ले जाने के मिशन पर लिखवाई गई हूं। लिहाजा आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम ऐसी ही किताबों का जिक्र करेंगे जिनके बारे में माहिरीन का दावा है कि इन्हें पढ़ने के बाद आप शायद मौत से हमकिनार हो जाएं या अपनी जिंदगी को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दें। ऐसी किताबों में नंबर 1 पर कोडेक्स गीगा है, जिसका वजन 76 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 37 इंच और चौड़ाई 22 इंच है, जबकि इसमें शैतान की तस्वीर बनाई गई हैं और यह किताब 160 गधे की खालों पर लिखी गई थी। इस किताब की जुबान लातीनी है, मगर इसमें कुछ अल्फाज इब्रानी भी शामिल किए गए हैं और इसकी लिखाई में नीला, पीला, सुर्ख, सब्ज और काला रंग इस्तेमाल किया गया है, जबकि इस किताब का हर सफ़ा दूसरे सफ़े से मुख्तलिफ है, जिससे साबित होता है कि इसको लिखने वाला कोई आम इंसान नहीं था बल्कि कोई शैतानी सिफात का हामिल शख्स था। इस शैतानी किताब में सफली इल्म की तफसील भी मौजूद है और साथ में अजीबो गरीब किस्म के मंत्रों का मजमुआ भी शामिल है और इसमें ज़मीन और आसमान के तख्लीक के अजीबो गरीब मनाजिर और जहन्नुम के मनाजिर की तस्वीर कशी की गई है, जबकि इसमें शैतान की खूनखार तस्वीर बनाई गई हैं और इन तस्वीर में धड़ इंसान की मानिंद, जबकि चेहरा खौफनाक हद तक बिगड़ा हुआ है और नाखून बड़े हुए हैं और जुबानें 2 हैं जो मुंह से बाहर लटक रही हैं। और इन तस्वीर के मुताबिक ये किसी शिकारी की मानिंद लगता है क्योंकि इसके नाखूनों से खून टपक रहा है। इस किताब में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की गई है और यहूदियों की तारीख पर भी लिखा गया है, लेकिन इससे भी हैरत अंगेज बात यह है कि इस किताब को भूमिया के एक पादरी ने एक रात में ही लिख दिया था और ये 1593 का जमाना था जब उस पादरी ने इस किताब को मुकम्मल किया। इस पादरी की ये किताब लिखने की वजह यह थी कि इसने खानका के कुछ असूल तोड़े थे और इसी सबब वो सजावार ठहराया गया और इसके मुताबिक उस पादरी को दीवार में चुनवाने का हुक्म दिया गया था, लेकिन उसने कहा कि अगर मुझे माफ कर दिया जाए तो मैं एक ऐसी किताब लिख सकता हूं जो दुनिया की सबसे बड़ी किताब होगी। मगर उसको ये किताब लिखने के लिए सिर्फ 1 रात की इजाजत दी गई और जब वो पादरी लिखने के लिए बैठा तो उसको महसूस हुआ कि वो ये किताब 1 रात में नहीं लिख पाएगा। लिहाजा इसने शैतान की इबादत की और शैतान से एक मुआहदा किया और अपनी रूह उसने शैतान के पास रख दी और बदले में शैतान ने उसको ये किताब 1 रात में लिख कर दे दी, जिसके बाद ये किताब भूमिया की लाइब्रेरी में रख दी गई और फिर ये किताब सन 1648 में स्वीडिश आर्मी को मिली और वो उसे वहां से ले आए और इसे स्टॉकहोम लाइब्रेरी में रख दिया गया। जबकि इस किताब में शैतान की तस्वीर देखकर नजर आता है कि इसका शिकार इंसान ही है। नाज़रीन गिरामी, दूसरे नंबर पर ग्रैंड ग्रैमवीरे नामी किताब की बात करते हैं, जिसमें जिन्नात को कैद करने के तरीके बताए गए हैं। यहूदी रिवायात के मुताबिक ये किताब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब की गई है, जिसे हैराटीन के माहिरीन इस्तेमाल करते हैं, जबकि इस किताब का असल नुस्खा विंगडन सिटी के कारका एल में आज भी मौजूद है और इस किताब के बारे में मशहूर है कि इसको तबाह नहीं किया जा सकता, हत्ता कि आग भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस किताब में जिन्नात और आसेब पर काबू पाने का तरीका है, लेकिन ऐसा करने से दुनिया और आखिरत में तबाही शर्त है। लेकिन एक बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद शैतानों ने इस दुनिया में इंसानों को गुमराह किया, तभी उनके ज़ेरे असर लोगों ने ऐसी तहरीरों का मजमुआ बना लिया होगा जो मुस्तकबिल में लोगों को नुकसान पहुंचा सके। प्यारे दोस्तों, तीसरे नंबर पर आपको द मूज मैनुअल नामी किताब के बारे में बताते हैं, जो 15वीं सदी ईस्वी में लिखी गई। ये एक लातीनी किताब है जिसका मजमून सफली और शैतानी अमलियात और इसी पर काबू करना है। इस किताब की सबसे अजीब चीज जो इसको दूसरी किताबों से अलग करती है वो ये है कि ये सिर्फ काले इल्म पर मुश्तमिल है, जबकि दूसरी किताबों में काले जादू के साथ साथ नूरी इल्म का हिस्सा भी जरूर मौजूद होता है। मगर ये किताब 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसका पहला हिस्सा
जादू के जेरे असर शख्स को वो चीजें दिखाना जो दर हकीकत मौजूद ही ना हो। इसके बाद इस किताब का दूसरा हिस्सा यानी ऐसा जादू जिसमें किसी के जज्बात और एहसासात पर काबू पा लिया जाए, और तीसरा हिस्सा ऐसे हिस्से पर मुश्तमिल है जिसके जरिए किसी का भी माजी या मुस्तकबिल मालूम कर लिया जाए। इस तरह यह तारीख की वाहिद किताब है जो मुकम्मल तौर पर जादू और अमलियात पर ही बनाई गई है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद क्वीन एलिज़ाबेथ से वाबस्ता जादुई किताब का तज़किरा करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि क्वीन एलिज़ाबेथ ने अपनी जिंदगी का बकिया हिस्सा दूसरी मखलूकात से राब्ता और इस किताब को समझने में सर्फ कर दिया, लेकिन उनकी मौत के बाद यह किताब गायब हो गई। यहां तक कि सैकड़ों साल गायब रहने के बाद सन 1994 में यह किताब दोबारा मंज़र आम पर आई। यह किताब बहुत सारी जादुई पहेलियों, मंत्रों, फरिश्तों के नामों और उनके नसब नामों पर मुश्तमिल है, जबकि इस किताब का मुसन्नफ कौन है यह हकीकत कोई नहीं जानता। लेकिन दूसरी जानिब जदीद माहिरीन कई सालों से इस किताब की तहकीक में मसरूफ हैं, मगर बदकिस्मती से अभी तक कोई खास नताइज हासिल नहीं हो सके। दोस्तों, इसी तरह डेवन स्टैम्प दुनिया की सबसे पुरस्कार किताबों में से एक है जो अजीबोगरीब और कोड्स की जुबान में लिखी गई है, और ताहाल कोई भी तहरीर शनासा इसकी वजाहत नहीं कर पाया, क्योंकि इस किताब में बरेना लोगों की तस्वीर मौजूद हैं जिन पर पुरस्कार निशानात लगे हुए हैं, जिनको समझना फिलहाल नामुमकिन है। बहुत से लोग इन तहरीरों को जादुई ताकत भी करार देते हैं, जबकि कुछ माहिरीन का मानना है कि यह किताब यूरोप के किसी मुल्क में 15वीं और 16वीं सदी ईस्वी के दौरान लिखी गई थी। लेकिन बहुत ही हैरान कुन बात यह है कि इसमें कुछ ऐसी कायनाती नक्शों की तस्वीर मौजूद हैं जो आज साइंसदानों को टेलीस्कोप से मालूम हो रहे हैं, लेकिन कई सालों की तहकीक के बावजूद माहिर लिसानियात इस जुबान को पकड़ने में नाकाम रहे, जबकि कुछ माहिरीन का कहना है कि इस जुबान का तो कभी किसी दौर या इलाके में वजूद ही नहीं रहा, लेकिन यह किताब आज भी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पड़ी है और कभी कभार इसे निकाला भी जाता है। नाज़रीन ग्रामी, 6 नंबर पर नौराल नामी किताब है जो जर्मन नाजियों की महबूब तरीन किताब समझी जाती है, और ये वो लोग थे जो गुमशुदा बराज़म अंटार्कटिका से बच निकलने में कामयाब हुए, और बाद अज़ां दुनिया की हर तरतीब इनके आबाओ अजदाद ने ही परवान चढ़ाई। नाजियों के मुताबिक इस किताब को आरेन डाउनलोड बाइबल का दर्जा हासिल है, जबकि यह किताब मावराई अलूम पर मुश्तमिल है जिसे माहिरीन दुरुस्त करार देते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे आखिर पर ट्रेनिंग बाइबल की बात करते हैं, जिसको शैतान की बुनियादी किताब तस्वुर किया जाता है, जो शैतानी मज़ामीन और रसूमात पर मुश्तमिल है, जबकि इस किताब को ब्लैक कूक कहलाई जाने वाली शैतान की पुजारी टोलियों ने तरतीब दिया है, और कहा जाता है कि शैतान की तरफ रागिब होने से पहले यह शख्स सर्कस में शेरों को ट्रेनिंग दिया करता था, और बाद में एक क्राइम फोटोग्राफर और फिर एक नफ्सियाती माहिर बना। यह किताब 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिनमें हमदर्दी और तबाही से मुतल्लिक जादुई रसूमात दर्ज हैं। प्यारे दोस्तों, ये वो किताबें हैं जिन्हें पढ़कर अमल करना तो बहुत दूर की बात है, फकत इनको खरीदने या तलाश करने की जुस्तजू बहुत बड़े नुकसान का सबब बन सकती है, क्योंकि ये तमाम किताबें जिनके जरिए शैतान अपनी पूजा करवाता है और बिलाशुबा आम लोगों को बहकाने के लिए हैं, जिनको इस कदर पुरस्कार रखा गया है ताकि लोग इसके तजस्सुस में भटकते रहें और एडवेंचर के चक्रों में शैतान के पैरोकार बन जाएं। इसलिए ऐसी किताबों के बारे में जानना आम इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है, ताकि कभी अगर किसी ऐसे लफ्जों के मजमूए से पाला पड़ जाए तो इस किताब को धोखा समझने में देर न लगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें तमाम ऐसी किताबों से महफूज फरमाए जो हमारे ईमान के लिए खतरा है। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।